Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel. So today I will discuss some multiple choice type questions which are very important for your CBSE exam. Okay, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आपकी ये जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आगे आने वाले CBSE एग्जाम में. तो इसमें मैंने चैप्टर लिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. ओके, जो आपका पहला चैप्टर है. तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है कि ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, मतलब कोई भी एक बॉडी है. ठीक है, उसको अपन नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक तो ये बॉडी है. ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ. और मान लीजिए एक बॉडी मेरे पास में ये दो बॉडीज है मेरे पास में. ठीक है, एक बॉडी ये हो गई और दूसरी वाली बॉडी ये हो गई. तो मान लीजिए इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरी बॉडी के अंदर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इस बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे. और इस बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, देखो पहला ऑप्शन देखते हैं. गिविंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, मतलब हम क्या करेंगे, उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे. ठीक है, और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, उस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे. सिंपल सी बात है, जब उस बॉडी में से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव का तो कोई ऑप्शन आता ही नहीं इसमें, तो ये रॉन्ग हो गया. ठीक है, सी ऑप्शन पे आइए. गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, प्रोटॉन्स का मतलब कोई पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या यहाँ से खत्म हो गया. ठीक है, कोई चांस ही नहीं, ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा. फोर्थ ऑप्शन है रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, उसमें से कुछ न्यूट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे तो इससे भी वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज नहीं होगी. इसका मतलब हमारे पास में जो ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गिविंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट. ठीक है, आई होप कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे कि जब हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या होता था, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो K होता है ये कांस्टेंट होता था, दैट वाज K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट था इसको अपन बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, अब इसकी यूनिट ये पूछ रहा है. ठीक है, तो अगर हम इस K की बात करें तो आपको याद होगा कि जो K होता है ना इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. ठीक है, ये यूनिट होता है. तो इसका उल्टा कर देंगे. देखो यहाँ पे K जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन नॉट के. तो K का यूनिट अगर ये है तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा. ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर आएगा सी. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना उसकी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से फॉलो नहीं करती है. ठीक है, कौन सी गलत है. तो पहला ऑप्शन है फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक. ऐसा पॉसिबल होगा भाई, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होता. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल से, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मैंने ले लिया बच्चों नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होती है. तो ये कहीं पर भी इसका ब्रेक नहीं हो रहा, देख सकते हो आप. तो पहला ऑप्शन जो है वो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता. सेकेंड ऑप्शन है टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर. ये भी ऑप्शन मतलब भाई दो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा. फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्जेस, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा. दे फॉर्म क्लोज्ड लूप. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, क्योंकि
ये एक जहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती हैं, ठीक है। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और वापस से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है तो वो क्लोज लूप बनाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव से गई और यहाँ पे खत्म हो गई, वापस से नहीं आती है पॉजिटिव पे। जबकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गाउसेस लॉ इज वैलिड फॉर। भाई सिंपल सी बात है, गाउस लॉ किसके लिए वैलिड होता है, ओपन सरफेस के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इरेगुलर ओपन सरफेस के लिए भी नहीं होगा, ओपन रेगुलर क्लोज सरफेस इसके लिए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिफ्थ में ये बोल रहा है द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव ड्यू टू टू चार्जेस ए एंड बी शोन इन फिगर। दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें डायरेक्शन पे आप ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है कि ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए दे रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बी दिया हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये देखो ये डायरेक्शन दिया हुआ है। दूसरी फील्ड लाइंस देखें तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और ये बी पर खत्म हो रही है। मतलब सिंपल सी बात है, ए से चालू हो रही है और बी से क्या, बी पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इसका मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो जाती है। तो देखो इसके अंदर अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए इज पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही है, एंड बी इज नेगेटिव, ये भी सही है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें पहला ही सही हो गया, ठीक है। ए इज नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत है। बोथ आर पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता, रॉन्ग है। बोथ आर नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाइए आप 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम of dielectric constant K, the force of attraction between two charges separated by a distance r। सिंपल सी बात है, जो कूलम्स लॉ होता था, ठीक है, कूलम्स लॉ की जब हम बात करते थे, कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैक्यूम के लिए था, when air is replaced by a medium of the electric। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रख दिया। जब भी हम चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रखते हैं तो जो नया फोर्स लगता है एफ डैश, ठीक है, वो पुराने वाले फोर्स का के टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बच्चों इसके अंदर ऑप्शन नंबर आएगा डिक्रीजेस के टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलो अब 7th नंबर पे आइए। 7th नंबर क्वेश्चन है, ए पॉइंट positive charge is brought near an isolated conducting sphere, figure given below, the electric field is best given by। मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसको हमने किसी कंडक्टर के पास में लेकर के आए, ये मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट, भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, कंडक्टर के ऊपर क्या होगी, इस तरह से मर्ज होगी और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, आई मीन फिगर नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर अपन देखें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है, लेकिन इसमें अगर आप देखो ना तो इसमें डायरेक्शन उल्टा दे दिया इन्होंने, अपोजिट दे दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। थर्ड में अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो स्ट्रेट नहीं जाएगी कंडक्टर के अंदर, वो थोड़ा सा क्या होगी, घूम के जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके अंदर देखें तो डायरेक्शन उल्टा दे रखा है, भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, इसमें इनवर्ट डायरेक्शन दे रखा है, तो ये भी आपका आंसर जो है वो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर
ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप सभी जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें देखो ये 4 सरफेस दे दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी देखो ऑप्शन के हिसाब से इसको चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि फिगर 4 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो लार्जेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी है फिगर थर्ड इज द लीस्ट, थर्ड का कम होगा। इन फिगर सेकंड इज सेम एज फिगर थर्ड बट इज स्मॉलर देन फिगर 4। ठीक है, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था किसी भी सरफेस के थ्रू, ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब लूप होना चाहिए, कैसा क्लोज लूप होना चाहिए, चाहे उसका शेप किसी भी तरह का हो। ठीक है, इस तरीके का हो या ऐसा बनाया हुआ हो, ठीक है, या इस तरह से हो, किसी भी तरह का आप इसका साइज और शेप ले सकते हो। तो शेप पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा दैट इज डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है ए हेमी स्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली। एक हेमी स्फेयर दिया हुआ है जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक हेमी स्फेयर बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये भैया इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, ये मान लो इसका क्या है, डायमीटर, दैट इज डायमीटर। अब ये देखो ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं। पहला दे रखा है परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, सेकंड पैरेलल टू द डायमीटर एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं सेंटर पॉइंट बना लेता हूँ, ओ ये सेंटर है। ठीक है, ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये देखो यहाँ से दूर जा रही है पर इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया मैंने। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। तो देखो ये डायमीटर के परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए यस और नो होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। ठीक है, हमेशा इस डायमीटर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश और इसी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच एंड बाय।